शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम ब्राह्मणों की भगवान के साथ प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि में ही चेक करना है। प्रीत है, क्यों प्रीत है? क्योंकि हम बाप को जानते हैं, लेकिन फिर भी बाप की याद में ही माया की ग्रहचारी आती है, इसलिए बार बार अटेंशन देना पड़ता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते भी हैं कि सदैव मुझे निरंतर याद करो, क्योंकि माया की ग्रहचारी याद में ही होती है। तो जितना याद
उतना सहज हम माया को जीत लेंगे। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनती है, याद से ही राजाई पद पाती है। तो जहाँ राजाई पद की स्मृति होती है तो पुरुषार्थ करना कोई मेहनत नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए मेहनत लगती है। तो बाबा हमेशा कहता है पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ की भी बाबा ये तरीका बताता है। जितना तुम मेरी सेवा में समर्पित होंगे तो जानते हो ऊंच पद प्राप्त करते हो। तो ये है विधि। इस विधि को अपनाने के लिए बाबा माया पर जीत पाने के लिए हमेशा कहता है कि जितना विधि को अपनाएंगे, शुद्धि को अपनाएंगे तो सहज किले को जीत लेंगे। तो हमेशा शुद्धि, कोई भी कार्य करने से पहले शुद्धि अपनाई जाती है ताकि कोई भी माया का रूप सामने न आए। इसलिए और फिर हम पाप को जानते हैं तो हमारे पास यथार्थ युक्ति है बाप को याद करने की। तो जितना याद करते हैं सदा खुश रहते हैं। ये खुशी का आधार ही माया को जीतना है। तो जितना हम माया को जीतते हैं तो बाप को हमें प्रत्यक्ष करना है। ये है सेवा। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए आज बाबा ने फिर हमें अटेंशन खिंचवाया। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। इसकी ओरिजिनल डेट है 15/10/2004। इसमें बाबा ने कहा कि एक को प्रत्यक्ष करना है। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए हमेशा एक रस स्थिति बनाओ, अर्थात अव्यभिचारी याद। एक रस स्थिति, इसको ही अव्यभिचारी याद कहते हैं। तो जितना एक रस स्थिति बनाएंगे, समान में रहेंगे, सबको सम्मान देंगे तो हम पाप को सहज रीति से प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो इस पर आज बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा हम बच्चों के भाग्य को देखता है, तभी तो हम बाप के बने हैं। जितना हमारा भाग्य बाबा हमें स्मृति कराता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा भाग्य ये है। और फिर से भाग्य बनाने के लिए बाबा हम बच्चों के साथ मेहनत करता है। तो जितना हम अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे उतना हम अपने भाग्य को फिर से बहुत सहज रीति से बना सकेंगे। तो भाग्य क्या है? तो भाग्य के लिए मस्तक को देखा जाता है। मस्तक में भाग्य की लकीर देखी जाती है। तो भगवान तो हमारे भाग्य के भाग्य को मस्तक में लकीर के रूप में देख रहा है। लेकिन बाबा हम बच्चों से क्या कहता है? मैं तो देखता हूँ क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, जानता हूँ। लेकिन बच्चे भी अपने भाग्य को उतना ही स्मृति में लाएं। जितना अपने भाग्य को स्मृति में लाएंगे उतना उनका भाग्य फिर से जागृत होता रहेगा। तो आज बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की 3 लकीरें देखी। तो कौन सी 3 लकीरें? तो आज के बाबा के महावाक्य, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। हाँ, क्या देख रहे हैं बाबा? ये तीनों भाग्य मस्तक पर देख रहे हैं। परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हो? दिखाई देते हैं? वो सितारा दिखाई देता है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे।
ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं। हाँ, बाबा अपने हर बच्चे के मस्तक पर भाग्य के ये सितारे चमकते हुए देख रहे हैं, और किसी के भी बच्चों के सिवाय और किसी के भी भाग्य ये मस्तक पर इतना चमकता हुआ भाग्य नहीं। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है तो कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने हाँ, भाग्य तो सभी बच्चों को एक समान दिया। कोई को भी स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, और वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है, जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही है। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? कोई फर्क होता है क्या? सबको एक जैसा मिलता है। कोई फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता। तो फिर अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। अमृत वेले भी बाप सब बच्चों को निहारते हैं, पालना करते हैं, एक जैसी पालना करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबर वार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? तो बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। अच्छा, बाबा जो खजाने देते हैं वो भी सबको एक जैसा देते हैं, और प्यार भी सबको एक जैसा ही करते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है, कि ये लास्ट रहम भी है। क्या रहम है? कि ये लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो भी दूर दूर से पहुंचे हो, अच्छा कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए हो। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या मेरे से कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और ये परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। तो हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हो? ऐसे समझते हो ना? क्या समझते हो? कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे हर एक क्या कहता है? मेरा प्यार बाबा से ज्यादा है। बाप तो हर एक को प्यार करता है, बच्चे भी हर एक बाप से प्यार करते हैं और कहते भी हैं मेरा प्यार तो ज्यादा है। ऐसे है पांडव, ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंट्रल इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, दादी जानकी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी?
थोड़ी थोड़ी नहीं लगी, कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती, लगती है, फिर मेहनत लगती है। जब मेहनत नहीं लगती है तो बाबा ने कहा तो क्या करते हो? जब मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो, दिल से मोहब्बत से कहो मेरा पापा। अगर लगती है, मेहनत लगती है तो फिर बाबा ने तरीका बताया। अगर लगती है, थक जाते हो तो दिल से कहो, मोहब्बत से कहो मेरा पापा। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा पापा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और फिर बाप क्या करते हैं? बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। ऊपर ही सुना, लास्ट नंबर को तो और ज्यादा बाबा प्यार देते हैं। क्यों प्यार देते हैं? क्या कहते हैं? रहम आता है कि ये भी लास्ट में आया है, लेकिन फर्स्ट लास्ट में फास्ट चलकर फर्स्ट नंबर में पहुंच जाए। तो बाबा ने कहा अगर मेहनत लगती है तो दिल से कहो मेरा बाबा, मोहब्बत से कहो मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहने से बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन 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 क्या? लेकिन है दिल का सौदा, जवान का सौदा नहीं, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है। दिल का सौदा करना आता है, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। हाँ, फिर बाबा ने क्या देखा, यहाँ क्यों पहुंचे हो? प्यार है इसीलिए तो पहुंचे हो। हाँ, पीछे तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो फिर भी इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप बाप दादा है। एक आकार वतन से आता है, एक परमधाम से आता है। कौन आकार से आता है, वतन से आता है, कौन परमधाम से आता है? तो अमेरिका उसके आगे क्या है? दोनों बाप कहाँ से आते हैं? तो बाबा ने कहा तो फिर अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है आज हमारे लिए, बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देखकर बाप दादा भी बेहद खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि बाप दादा ने देखा भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है, बाप का डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है, किस लिए है? कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता कि ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक ही कल्चर के हो गए, चाहे वो कहाँ के भी हैं। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर, आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी अच्छी लगती है? जल्दी सेवा करने लग गए। हाँ, किसी ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए। और बोलो, और सुनाओ। नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया वाले भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? हाँ,
बाबा को जवाब देते बच्चे कि वो जल्दी सेवा करने लग गए, नौकरी करते भी सेवा करने लग गए, या कहते हैं वो सच्चे होते हैं इसलिए स्पष्टवादी होते हैं। तो बाबा ने कहा क्या इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? बाप दादा ने ये देखा कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या, तो बाप से प्यार की परसेंटेज, बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है क्या? जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठा दिया। अच्छा 100% है, भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आया लेकिन भारत पसंद आया है। ये अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है इसलिए अमेरिका का कह रही है, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। क्या प्यार अच्छा है? प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा बाबा कहकर मिटा लेते हैं ये प्यार की निशानी। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, सबको पास कर लिया। और अभी किसमें पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्वयं परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया, इतनी ही स्वयं परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा उठेगा या पूरा हाथ उठेगा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि समय की समीपता के प्रमाण स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, कितने समय में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है किसमें? स्वयं परिवर्तन में। इतनी ही तीव्र गति, तो ऐसी तीव्र गति है इसमें हाथ उठाए। हाँ, इसमें हाथ उठाना है, इसमें अब आधा उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। फिर बाबा कहते क्यों समय लगता है? समय की रफ्तार तेज है, स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसी ही तीव्र होनी चाहिए। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्वयं शब्द सदा याद रखो। जब परिवर्तन शब्द आता है तो परिवर्तन के पहले स्वयं शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्वयं परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। 1 वर्ष पहले बाबा से बच्चों ने वायदा किया था कि हम संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है लेकिन संस्कार परिवर्तन की उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेनर्स की विशेषता है। अच्छा क्या विशेषता है? कॉमन रूप में भी फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। चाल उनकी कैसी होती है? लंबे लंबे कदम। कोई भी कार्य करेंगे तो स्पीड से उठेंगे, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? तो बाप दादा स्वयं परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना,
बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूहान भी करते हो तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। बिंदी लगाने में जैसे समय नहीं लगता है तो बिंदी किस पे लगानी है? स्व परिवर्तन में। तो सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगानी आती है? आती है ना? अच्छा, बिंदी भी नहीं लगती, क्या बात है। बिंदी लगानी आती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, क्या कहा था? वाई वाई नहीं करो, वाई वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाहा वाहा करो या फ्लाई करो, समझा? वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना तो जल्दी आता है और आ ही जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाहा वाहा कर लो। कुछ कोई भी कुछ करता है, कहता है, तो उस समय वह ड्रामा वहा। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, नहीं। ये करे तो मैं करूं, ये भी नहीं। बाप दादा, आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दें? अच्छा, क्या बात है। क्या देखता है बाबा? और बताने से पहले पूछता है, सुना दें? सुनने की क्षमता है, सुना दें? परिवर्तन करना है तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों एक बात की लहर है। वह क्या है? ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वो वह होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। कौन सी लहर चल रही है? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? चाहिए चाहिए की लहर चल रही है और ये लहर वेस्ट थॉट्स है। और ये वेस्ट थॉट्स जो है बेस्ट बनने नहीं देता। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया। क्या बात है, थोड़े समय का है। और उस थोड़े समय में वेस्ट का चार्ट क्या देखा होगा? कितना होगा तो चेक किया। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है। जब बीच बीच में जब चलता है तो वेस्ट का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ओके, वेस्ट थॉट होने के कारण, फिर बाबा ने कहा वजन कम होने के कारण, कम होने के कारण सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद रखो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में और कार्य में भी लगाओ। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द ही
चाहे वो संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में है, उनको लगाओ। 2 शब्दों को लगाओ, कार्य में लगाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द हैं सम्मान और सम्मान। अपने सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना है। सम्मान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, सम्मान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता हैं। वह दे तो मैं दूं, तो वह बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो या दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता है। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो कि मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे वो अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति भी फिर भी शुभ भावना रखते हो। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, दृष्टि कैसी बन जाए, तो बाबा ने याद कराया, जैसे दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, वही बिंदी कभी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व पाप बिंदी नैनों में समाई हुई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती है, देखने वाली आंखों की बिंदी कभी गायब नहीं होती है, ऐसे आत्मा और बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर एक बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में सम्मान और सम्मान, सम्मान देने से जो मन में आता है, सम्मान जब देते हैं तो सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, ये वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वह करने लग जाएगा। कितना अच्छा बाबा ने कहा, अगर किसी आत्मा के प्रति सम्मान की भावना रहती है तो सम्मान की भावना में क्या होता है, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, क्योंकि आपकी शुभ भावना ऐसी है कि ये ऐसा करे, तो वो वैसा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी शुभ भावना है, सम्मान देने की भावना है, इसलिए वो बदलता है, वह करने लग जाएगा। वृत्ति से बदलेंगे, वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे, तो क्या करेंगे? अभी सम्मान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ सम्मान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है, आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बनकर भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ। जो भी आए रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुना है?
सुनना है, करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। हाँ, क्या उत्तर मिला? चाहे कुछ भी हो जाए, अभी बनना ही है, करना ही है। क्या करना है? सम्मान देना है, सम्मान देना है, सम्मान देना अर्थात लेना। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे वो भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई तो देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। आपके समान जैसे आप बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हैं, ऐसे ही कोई भी और जो भी नया आए वो भी आपके तरह समान मना आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करने में लग जाए। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले, उनके मुख से ये निकले कि ये पढ़ाई कौन सी है? परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, ये आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ये ज्ञान है। अभी ये अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई और ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ, लेकिन लास्ट परिवर्तन है एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएं। अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। किस बात के एग्जाम्पल बनो? कि इतना परिवर्तन हो जाए, उनके मुख से ये निकले, एक है, एक है, एक है। ये एक है, एक है, एक है कब निकलेगा? जब आपकी खुद की स्थिति एक रस होगी। तो जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएं, अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति को एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। चारों ओर जो मोह जीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोह जीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत, सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें अभी नंबर लो, ले सकते हो ना? अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को,
सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार रखने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले ही सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए। क्यों? क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अथवा झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। तो क्या सुना? सच्चे साथी को अपना साथी बनाने वाले, जितना साथी तो किसमें कोई भी कार्य करते हो तो बाप को अपना साथी बनाओ, जितना और संबंधों में भी एक बाप को ही याद करो तो सहज रीति से न्यारे, प्यारे और निर्मोही बन जाएंगे। स्लोगन, माया को देखने पर जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। इशारा है आज का, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। इसके लिए पॉइंट्स है आज के। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता है, तो सभ्यता को बाबा ने कहा छोड़ो नहीं। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सद अपने में अपने आप सिद्ध होता है। असभ्यता को ही सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो आज के बाबा के महावाक्य। फिर बाबा ने कहा, एक ही बात बाप मिला है। जिन बच्चों को बाप की स्मृति है कि हमको बाप मिला है, बाप ही हमको हमें पालता है, हम ही को पढ़ाता है, हमें वरदानों से झोली भरता है, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या चाहिए? एक रस स्थिति। और जितना एक रस स्थिति होगी उतना ही सम्मान में रहेंगे और सबको सम्मान देते रहेंगे। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।
बिसरो मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान, इसके सहारे। ओम शांति। मस्तक पर बैठे विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, चमकता दिव्य सितारा, मैं आत्मा भगवान के ज्ञान रत्नों से भरपूर, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से सेवा का उमंग उत्साह लिए गुलजार उपवन पहुंच गई हूँ। बहुत प्यार से चारों तरफ देख रही हूँ और देखते ही देखते बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे मुस्कुराते चेहरों के द्वारा चारों तरफ छा गए हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपनी बूंद बूंद सफल करके अपना भाग्य बनाने की खुशी में है। हम ब्राह्मणों के इस उमंग उत्साह को देखकर ऊपर से मम्मा बाबा सभी पूर्वज आत्माएं फरिश्तों के रूप में मुस्कुराते हुए बादलों से नीचे गुलजार उपवन की धरती पर उतर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े मम्मा बाबा और दादियाँ गुलजार उपवन के चारों तरफ चक्कर लगाकर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले संभालने वाले निमित्त भाइयों को बाबा प्यार भरी दृष्टि देकर एक मत होने का वरदान दे रहे हैं। जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, सभी फरिश्ते और हम ब्राह्मण बच्चे उस ओर अपनी दृष्टि दे रहे हैं।
एक एक कर्म करने वाले यहाँ के सभी आत्माओं को बाबा अपनी पवित्र रोशनी से समझ और शक्ति दे रहे हैं। सभी कितना उमंग से एक एक ईंट को भी प्यार से उठाकर इस अनोखे सेवा स्थान के निर्माण को तीव्र गति दे रहे हैं। सब फरिश्तों की दुआएं इस अनोखे सेवा स्थान को है। कल्प पहले वाला गुलजार उपवन बना हुआ दिख रहा है और चारों तरफ से जो आत्माएं इंतजार में थी ईश्वरीय जन्म लेने के लिए, इस सेवा स्थान के तैयार होते ही चारों तरफ से अपना अपना अधिकार लेने के लिए आत्माएं इस लाइट हाउस की ओर आ रही हैं। अनेकों का भाग्य जगाने लगा है ये सेवा स्थान। सब तरफ की आत्माएं भगवान को पहचान कर अपना भाग्य जगा चुकी है और बस सत्य की स्वर्णिम दुनिया आई कि आई। ओम शांति।